तो हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.5, जो कि बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? A learning platform charge fixed monthly fees and additional cost of digital learning, including the asset the student observed at the C across 10 module of the village 400। 10 मॉड्यूल का बिल आ रहा है कितना? 400। When C across 14 मॉड्यूल बिल इज 500। यदि 14 मॉड्यूल है तो उसका बेस आ रहा है 500। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में बताना, और इसका इक्वेशन लेंगे वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। ओके, नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज इफ एक्स इक्वल टू 10 y इक्वल टू 400। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 10a, इससे प्लॉट करेंगे y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पे। 10a प्लस b इक्वल टू 400। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकंड इक्वेशन इज इफ x इक्वल टू 14 y इक्वल टू 500। द इक्वेशन इज 14a प्लस b इक्वल टू 500। दिस इज इक्वेशन सेकंड। On solving the both equation, first and second, the value of a is equal to 25, the value of b is equal to 150. This is the final answer. Now proceed from second question. A gym charge fixed monthly fees of additional cost of per hour using the badminton court. The student using the gym observed that when she used badminton court of for 10 hour will be 10 घंटा यूज करते हैं बैडमिंटन कोर्ट को, उसका कॉस्ट आ रहा है 800। यदि 15 आवर यूज करते हैं तो उसका आ रहा है 1100। इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सेम पीछे पीछे वाले की तरफ क्वेश्चन नहीं दिया, तो इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना। पहला इक्वेशन बनेगा इससे, दूसरा इक्वेशन बनेगा इससे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे। द फर्स्ट इक्वेशन इज 10a प्लस b इक्वल टू 800। द सेकेंड इक्वेशन इज 15a प्लस b इक्वल टू 1100। अब फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे वो तो इक्वेशन को, तो a का वैल्यू आएगा 60, b का वैल्यू आएगा 200। दिस इज द एक्चुअल आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर measured in degree Celsius and degree Fahrenheit, which is given by C equal to AF, A angle B, and find A and B is given ice melting degree Celsius of 32 degree Fahrenheit and water boil 100 degree Celsius in Fahrenheit। देखिए ये और आसान है, उससे पहले से ज़्यादा आसान है। इसको देखते हैं कैसे होता है। तो पहले के लिए लेंगे C इक्वल टू A गिवन है, F इक्वल टू B गिवन है, यहाँ तो कोई डाउट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा इसका? फ्रीजिंग पॉइंट 32a प्लस b इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन हो गया। बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या हुआ? 212 a प्लस b इक्वल टू 100। आफ्टर दिस इज सेकंड इक्वेशन। आफ्टर सॉल्विंग बोथ इक्वेशन a इक्वल टू 5.9 एंड b इक्वल टू -160 अपॉन 9। तो इसका फाइनल इक्वेशन क्या आ रहा है? c इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट में f -32। दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम लोग देखें कि लीनियर रिलेशनशिप क्या है। अब उसको हम विजुलाइज करेंगे, विजुलाइजिंग द लीनियर रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होगा? ये तो और आसान है उससे पहले से। तो इसमें क्या होगा? कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स इक्वल टू -y, एक्स इक्वल टू 2y। तो इसमें क्या करना है? बेसिकली वैल्यू प्लॉट करना और चेक करना है किस ग्राफ में बन रहा है, किस लीनियर बन रहा है। तो इसके लिए हम बार ग्राफ का उपयोग करेंगे, और बार ग्राफ हमारे लिए बहुत ही अच्छा पड़ेगा इसके लिए।
क्योंकि इसमें एक्स और वाई की दो वैल्यू आएगी, तो उसके लिए अलग अलग ग्राफ यूज करना पड़ेगा। तो जैसे बार ग्राफ में होता क्या है, इसमें अलग अलग बॉक्स बने होते हैं, उसमें अलग अलग नंबर दिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको प्लॉट करते हैं, तो एक कोई फिक्स शेप बनता है या तो कोई ग्राफ बनता है। यदि ऊपर जाए तो लीनियर ग्रोथ है, नीचे आ रहा तो डिले। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ है एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, इस पे अपवर्ड जा रहा है तो लीनियर ग्रोथ हो गया, यदि इसमें डाउनवर्ड जा रहा है तो लीनियर डीके हो गया। बेसिकली इसमें ही देखना है और वैल्यू को प्लॉट करके उसमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। इसमें क्या करना है, इसमें लिखा है कि ड्रॉ द ग्राफ एंड द फॉलोइंग सेट ऑफ लाइन रिफ्लेक्शन ऑफ रोल ए एंड बी। इसमें तीन इक्वेशन दिया गया। पहले क्वेश्चन में लिखा जाए तो y इक्वल टू